डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। औद्योगिक विकास के लिए सीएम योगी की पहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को रोजगार से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए सभी जनपदों में उपयुक्त भूमि शीघ्र चिन्हित करने के दिए निर्देश। मैनपुरी पहुंचे राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा, फूलपुर में हुए डबल मर्डर में आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा सपा शासन में गुंडे माफिया का बोलबाला था। समाजवादी पार्टी में किशोरियों नहीं थी सुरक्षित। शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। शिवपाल ने कहा, बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी, झूठ के दम पर बनाई सरकार। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। शिवपाल का आरोप, बजट केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए, मध्यम एवं गरीब लोगों के लिए बजट नहीं है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लापरवाह सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ हंटर चला दिया है। अपनी संपत्ति का ब्यौरा छिपाने वाले हजारों कर्मचारियों की जेब अब सीधे योगी के निशाने पर है। आपको बता दें कि योगी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए शासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के करीब 68,000 से अधिक कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई है। इन कर्मचारियों को बार बार चेतावनी देने के बावजूद मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं किया। संपत्ति की जानकारी दिए बिना वेतन जारी करने वाले डीडीओ पर भी अब गिरेगी गाज। तय समय पर जानकारी न देने वालों की पदोन्नति अब अटक जाएगी। सभी राज्य कर्मचारियों के लिए पोर्टल पर डेटा अपलोड करना अनिवार्य है। वहीं यूपी के 98% से अधिक पुलिसकर्मियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। अब ब्यौरा नहीं देने वाले वही पुलिस कर्मचारी शामिल हैं जो निलंबित या सस्पेंड चल रहे हैं। इससे पहले सरकार ने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर देना अनिवार्य किया है। आपको बता दें कि इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक की समय सीमा तय की गई है। मानव संपदा पोर्टल यानी संपत्ति का विवरण इसी पोर्टल पर अपलोड करना था। जिन कर्मचारियों ने तय समय पर डेटा अपलोड नहीं किया, उनके वेतन के भुगतान पर तत्काल रोक लगा दी गई। शासन के इस कड़े रुख से पूरे प्रदेश के महकमों में हड़कंप मच गया है। साफ संदेश है, अगर सरकारी सेवा में रहना है तो पारदर्शिता अपनानी ही होगी। अब देखना है कि योगी सरकार की इस कार्रवाई के बाद कितने कर्मचारी समय रहते अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज कराते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने इस पारदर्शिता को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर हमारी यह योजना सफल रही तो केंद्रीय बजट के आधार पर हम फरवरी में उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के इस बजट का लाभ देश की सबसे बड़ी आबादी को प्राप्त होगा, यानी उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राप्त होगा। मुख्य रूप से कह सकता हूं कि यह एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज सड़क भी है और उसकी स्पीड भी है, निवेश भी है और विश्वास भी, पहचान भी है और उस पर एक आत्म गौरव का भाव भी, शासन भी है और उसका एक निर्णायक नेतृत्व भी है। मेरा मानना है कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए, रेलवे कॉरिडोर के लिए, फ्रेट कॉरिडोर के लिए, लॉजिस्टिक के लिए और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में जो कुछ भी घोषणाएं हुई
इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा। इसके साथ ही योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पीडीए बहाना है, विपक्षी दलों का असली लक्ष्य तो परिवारवाद को बढ़ाना है। हमें याद रखना होगा कि जो लोग इस बारे में बात करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार ने देश के अंदर 25 करोड़ लोगों को और यूपी के अंदर 6 करोड़ लोगों को आत्मसम्मान और आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाया है, वो आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ा है। आखिर यह कार्य उन्होंने अपने समय में क्यों नहीं किया? आखिर पीडीए तब भी रहा होगा, लेकिन उस पीडीए की चर्चा तब क्यों नहीं थी? तब केवल परिवार की चिंता क्यों थी? तो पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो असली निशाना तो केवल परिवार है कि परिवार के लिए कैसे हम लोगों को गुमराह कर सके। इसलिए यह हमारा राष्ट्र रूपी परिवार के लिए विजन लेकर के प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरे देश को एक परिवार के रूप में मान करके। सीएम योगी का संदेश साफ है। उन्होंने साफ कर दिया है कि नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं भी लापरवाही, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला हुआ है। लापरवाह सरकारी कर्मचारियों पर गिरी है गाज। 68,000 से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई है। आपको बता दें कि मानव संपदा पोर्टल पर इन कर्मचारियों की अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण देना था, लेकिन जो कर्मचारी सस्पेंड हैं उन्होंने अपना विवरण नहीं दिया। आपको बता दें कि अगर आप पूछेंगे कि किस श्रेणी के सबसे ज़्यादा कर्मचारी इस लापरवाही में शामिल हैं, तो तृतीय श्रेणी यानी ग्रुप सी के 34,926 कर्मचारी डिफॉल्टर सूची में शामिल हैं। योगी सरकार का इस घोषणा के पीछे मकसद था कि प्रशासन में पारदर्शिता लाई जाए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। यह नियम प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के सभी 8,66,261 राज्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया था। आपको बता दें कि श्रेणीवार डिफॉल्ट कर्मचारियों का अगर आंकड़ा उठाते हैं तो प्रथम श्रेणी अधिकारियों में 2,628 अधिकारी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने में असफल रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड छोड़िए, वो अपनी चल अचल संपत्ति भी अभी तक अपलोड नहीं की हैं। द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों की बात की जाए तो उसमें 7,204 अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने अभी तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। वहीं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की बात की जाए तो 34,926 कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण अभी तक नहीं डाला है पोर्टल पर। चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों की बात की जाए तो उसमें 22,624 कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। इन आंकड़ों को अगर आप देखें तो इससे साफ है कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जिनकी संख्या 34,926 है, इन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति घोषित नहीं की है और शायद भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन गए हैं ये कर्मचारी। इसी कारण से इन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति अभी तक घोषित नहीं की है, जबकि इस डिटेल को मानव संपदा पोर्टल पर पब्लिश करना था, लेकिन इसमें पूरी तरीके से ये लापरवाह कर्मचारी असफल साबित हुए हैं। तो
योगी शासन के इस शक्ति के पीछे क्या है मकसद? केवल प्रशासन में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पे रोक लगाना, या कुछ और, या एक कड़ा संदेश देना है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शशिकांत तिवारी जी, नेता बीजेपी। शशिकांत तिवारी जी, बेहद अहम पहल है, सरकार क्या मैसेज देना चाह रही है? देखिए, सरकार मैसेज ये देना चाह रही है कि पहले दिन से, जब से योगी सरकार ये योगी सरकार 2 है, योगी सरकार 1 डे 1 से ही मैसेज देना चाह रही है जनता को कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार को मूल चूल से हम हटाने की कोशिश करेंगे। अन्य क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार हटाने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। डिजिटलाइजेशन किया गया है, कंप्यूटरीकृत किया गया है, खातों में पैसे कंप्यूटर के जरिए जा रहे हैं। इसी तरह के तमाम उपायों में एक उपाय ये भी किया गया कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको उसको प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव के जरिए उनको दिया गया आदेश कि भाई सब लोग अपने संपत्ति का ब्यौरा, तो इसमें तो कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए। जो वर्तमान समय में आपकी संपत्ति का ब्यौरा है वो आप दे दीजिए। तो अब किन कारणों से इन कर्मचारियों ने नहीं दिया, इनको देना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक सरकारें हैं। लोकतंत्र में ये सबको जानने का हक है कि जो हमारे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं आज उनकी संपत्ति कितनी है, आय कितनी है। कल को अगर किसी कारणवश उनकी आय से अधिक संपत्ति के तमाम केसेज आते हैं, सरकार की जो एजेंसियां हैं वो एजेंसियां कार्रवाई भी करती हैं। शशिकांत जी, पहले से होता था। इस पहल की सभी लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि प्रथम श्रेणी के 2628 अधिकारी हैं जो अभी तक अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की। उनके ऊपर क्या प्रशासन शासन कार्रवाई करने के लिए तैयार है कि केवल सैलरी रोक देने से काम चल जाएगा? जी देखिए, प्रथम श्रेणी का हो या द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का हो, कर्मचारी को जो कानून है उनके दायरे में सबको रहना होगा। एक तकनीकी बात यह है कि जो प्रथम श्रेणी के कर्मचारी जो उसमें IAS IPS आते हैं तो वो UPSC और केंद्र सरकार के जरिए आते हैं और उसमें जो भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो UPSC और केंद्र सरकार की अनुमति से कार्रवाई होती है। तो वो एक अलग विषय हो गया, एक्स्ट्रा विषय हो गया। शशिकांत तिवारी जी, संपत्ति को चल संपत्ति को पोर्टल पर डालने की पहल योगी सरकार ने भी की है और मोदी सरकार ने भी की, और ये 1-2 साल का नहीं है, कई सालों से एक कोशिश हो रही है कि सभी अधिकारियों को अपनी संपत्ति चल संपत्ति घोषित करें, लेकिन ये अधिकारी अब बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? अगर आप केवल योगी सरकार की बात करें तो आपको बता दें कि तृतीय श्रेणी के 34,926 कर्मचारी हैं, और प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में बात की जाए तो तृतीय श्रेणी में सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी चल संपत्ति की घोषणा नहीं की है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के गंगोत्री बनते जा रहे हैं कर्मचारी। इनके ऊपर कुछ और सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है। हाँ, निश्चित रूप से अगर ये देखिए जो भी उत्तर प्रदेश सरकार ये लाई है कानून कि अगर आपको जो भी आदेश है, शासनादेश है कि अगर आपको संपत्ति तो दर्ज करानी होगी, संपत्ति दर्ज नहीं कराएंगे तो अगली कार्रवाई सरकार करेगी, लेकिन कराना तो पड़ेगा। उसमें दो भाग है कि मतलब एक शासनादेश यूपी कैडर के में जो आते हैं, जो उच्च वर्ग के भी अधिकारी आते हैं, प्रथम श्रेणी के भी अधिकारी आते हैं, उनको भी शासनादेश मानना अनिवार्य होता है। तो शासनादेश मानने में हमारे द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के भी कर्मचारियों पे लागू होता है। कार्रवाई की जो बात आपने कही तो उसमें कार्रवाई में ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कार्रवाई जब होती है तो जो UPSC से अधिकारी आते हैं तो उसमें उसको संज्ञान में लेकर के कार्रवाई होती है। लेकिन कार्रवाई तो होगी, अगर ये नहीं मानेंगे तो कार्रवाई होगी। ये जनता को तो स्पष्ट संदेश साफ है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। संत कुमार पासी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। संत कुमार पासी जी, योगी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 68,000 उन कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है जो अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण नहीं दे रहे थे। इसकी कोशिशें कई सालों से चल रही हैं, लेकिन इन कर्मचारियों में, अधिकारियों में प्रथम श्रेणी के 2,628 अधिकारी हैं, द्वितीय श्रेणी के 7,204 अधिकारी हैं,
तीसरी श्रेणी के 34,926 कर्मचारी हैं और चतुर्थ श्रेणी के 22,624 कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा नहीं की है। क्या लगता है केवल सैलरी रोक देने से ही इस पे काबू पाया जा सकता है या कुछ और कठोर कदम उठाने चाहिए? संत कुमार पासी जी। देखिए सर, ये जिन्होंने जिन कर्मचारियों ने अपने संपत्ति की घोषणा नहीं की है, अब ये सरकार का हो सकता है कि पहला स्टेप हो कि अभी तनख्वाह रोका है, आगे चल के जो है वो इस पे सैलरी रोका है, पहले इस पे और कठोर कार्रवाई करे। और कार्रवाई देखिए होना चाहिए लेकिन ईमानदारी से होना चाहिए। केवल छोटे कर्मचारियों पे ही शिकंजा नहीं होना चाहिए। देखिए बड़ा कर्मचारी बड़ा भ्रष्टाचार करता है, छोटा कर्मचारी छोटा भ्रष्टाचार करता है, तो इसलिए शिकंजा सबसे पहले तो बड़े कर्मचारियों पर कसना चाहिए पूर्ण ईमानदारी से। शशिकांत तिवारी जी बेहद अहम बात कर रहे हैं संत कुमार पासी जी। वो कह रहे हैं कि ऊपर से आप कार्रवाई शुरू करिए, नीचे वाले तो अपने आप ही सुधर जाएंगे। नहीं, अगर उसमें हम जोर दे रहे हैं कि ऊपर से और नीचे तक सब एक साथ कार्रवाई हो तो क्या बुराई है? अरे करना आप ही को है। हाँ, करना यूपी सरकार को ही है, तो होगी, एक साथ कार्रवाई होगी। और जिसमें पहली ये कार्रवाई है कि उनका सैलरी रोका गया है, ये पहली कार्रवाई। संत कुमार पासी जी, योगी जी कह रहे हैं, सीएम योगी कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य यूपी सरकार में पारदर्शिता लाना है और इसमें जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत काम करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उनका ये भी कहना है कि जो लोग जातिवादी राजनीति कर रहे हैं वह पीडीए का नाम लेते हैं। पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो परिवारवाद को बढ़ाना है। देखिए सर, ये जो योगी जी जो कह रहे हैं कि पीडीए बहाना है, पीडीए बहाना नहीं है। हम लोग हकीकत में समाजवादी पार्टी हकीकत में पीडीए पे काम कर रही है। और जहां तक रही बात, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पी से पिछड़ा होता है, कभी अखिलेश जी के लिए पी से पंडित होता है, कभी डी से दलित होता है, कभी डी से डिम्पल यादव जी होती हैं। संत कुमार पासी जी, पीडीए को लेकर तमाम आलोचनाएं, आपका क्या कहना है? जी देखिए सर, पीडीए की परिभाषा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ही थोड़ा दे रहे हैं। ये लोग अपने अपने तरीके से लोग दे रहे हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने तरीके से दे रहे हैं, बीजेपी वाले अपने तरीके से दे रहे हैं। अब अगर इस तरीके से हम समाजवादी पार्टी के लोग भी कहें तो एनडीए का भाई एन से नरेंद्र मोदी जी, ए से अमित शाह जी और डी से धोखा, ये भी हम भी कह सकते हैं। लेकिन सर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ये जो कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है इस पे देखिए कोई भी भ्रष्टाचार के जड़ पे जाना होगा। जब तक उसकी जड़ें नहीं कटेंगी, जैसे कि इधर यूपी सरकार ने जो है, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने कई जगह लोगों के मकान गिराए और उसमें ये बताया गया कि ये मानक नहीं पूरा था, इसका नक्शा नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। तो जब हमारे उत्तर प्रदेश में एक पूरा विभाग है कि जिसका नक्शा न पास हो उसका मकान बनने न पावे, तो सबसे पहले दोषी तो उस विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं कि जो उसका बिना नक्शा पास हुए कैसे मकान बन गया, पहले उनका मकान गिरना चाहिए। ये मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। तो नहीं संत कुमार पासी जी, इसमें दो चीजें हैं, एक तो अपराधियों के मकानों की आप बात कर रहे हैं या सामान्य आदमी के मकानों की बात कर रहे हैं? अवैध अतिक्रमण की बात कर रहे हैं? सुन लीजिए मेरी बात संत कुमार पासी जी, अवैध अतिक्रमण की बात कर रहे हैं या जानबूझकर निशाना बनाए जाने वाले लोगों की बात कर रहे हैं? दोनों में क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं जानबूझ के जो अपोजिट लोग हैं, जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई उनके बारे में कह रहे हैं। और सर देखिए, कौन अपराधी है कौन नहीं है ये निर्धारण करना हमारे बस की बात थोड़ी। क्यों नहीं है निर्धारण करना? जो सड़क पे बम मारते थे, अगर आप उनको अपराधी नहीं समझ रहे हैं तो फिर जनता इतनी मूर्ख थोड़ी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा अपराधी कौन है। संगठित गिरोह चलाने वाले सत्ताधारी दल के नेता बन जाते हैं। संत कुमार पासी जी, बाकी चीजें ठीक होती है, जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। जनता को मालूम है कि कौन सड़क पे बमबाजी करता है, उसी बमबाजी के बदौलत विधायक और सांसद बनता है। ऐसे लोगों के साथ किसी भी दल को, राजनीतिक दल को नहीं खड़ा होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी। और शायद इसी तरह का मैसेज
सीएम योगी की तरफ से दिया जा रहा है। हमें लगता है कि इस तरह के मैसेज को स्वागत किया जाना चाहिए। आज उन्होंने साफ भी कर दिया कि जो लोग जो कहते हैं कि अपराधियों पे गोली क्यों चलाई जा रही है, इनकाउंटर क्यों हो रहा है, तो क्या हम पुलिस को गोली खाने के लिए खड़ा कर दें? ये बेहद अहम सवाल था और उसका जवाब उसी सवाल में निहित है। संत कुमार पासी जी, ईमानदारी से हमें उन पहल को स्वीकार करना चाहिए जो देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए हितकारी हैं। जी 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 देखिए सर जी, अगर इस तरीके के अपराधियों के ऊपर इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है तो मैं उसका व्यक्तिगत तौर पर स्वागत करता हूँ। संत कुमार पासी जी, आप स्वागत करते हैं, इसी का स्वागत पूरे प्रदेश की जनता कर रही है। और प्रदेश की जनता ही नहीं, देश भर के, दुनिया भर के उद्योगपति कर रहे हैं। आज फर्मा की एक कॉन्क्लेव हुआ, लखनऊ में हुआ। वहां से योगी जी ने कहा कि अधिकारी बता रहे थे कि 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, लेकिन उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री को बुलाएंगे तो इतने छोटे निवेश पे प्रधानमंत्री जी को बुलाना उचित नहीं होगा। और सारे अधिकारियों की सार्थक पहल, नेताओं की इच्छा शक्ति और आम जनता का विश्वास और शासन प्रशासन में स्पष्टता और अपराधियों का अंत, जिसके कारण से वो वातावरण तैयार हुआ जिसके कारण 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये बेहद अहम उपलब्धि है संत कुमार पासी जी, यह बदलाव की दिशा है। जी देखिए सर, अगर कोई निवेश होता है, बाहरी निवेश प्रदेश में होता है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। वो भाई उत्तर प्रदेश के विकास में सहायक है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सर मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ अपनी बात कि ऐसे लोगों के मकान न गिराए जाएं जिनका हवाला ये दिया जाता है कि वो इनका नक्शा नहीं पास था, इनका नहीं, उसके लिए पहले उस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पे कार्रवाई किया जाए। बिल्कुल सही। शशिकांत तिवारी जी, आपसे चाहूंगा कि संत कुमार पासी जी के इस सवाल का जवाब दीजिए आप। जी देखिए, कम से कम इन्होंने स्वागत तो किया कि अपराधियों पर कार्रवाई। काश इनके नेता अपराधियों के कुत्तों से हाथ मिलाने के समय अगर स्वागत कर दिए होते तो बढ़िया से कार्रवाई हो गई होती, गुंडा प्रदेश नहीं बनता। ये लोगों ने कितनी अराजकता फैलाई थी जब सरकार चला रहे थे। आज तो जब योगी की सरकार काम कर रही है तब ये स्वागत करने को मजबूर हैं। बाकी इनके पास कुछ है नहीं करने को, इसलिए मजबूर है। नहीं, स्वागत करने को मजबूर नहीं है, इच्छा है, मजबूर नहीं है। और देखिए, अगर हमारे नेता ने कभी वो जो अपराधियों का वो साथ नहीं दिया, लेकिन शशिकांत जी इतना तो मानेंगे कि ये अपराधी केवल एक दल की संपत्ति नहीं थे, वो कभी बीजेपी में भी आते थे और जाते थे, कांग्रेस में भी आते जाते थे, समाजवादी में भी आते जाते थे, बहुजन समाज पार्टी में भी आते जाते थे। लेकिन आज के दिन की जरूरत है कि हम सब मिलकर ऐसे तत्वों का विरोध करें, बाइकआउट करें, ताकि एक साफ सुथरा प्रदेश बन सके, विकास को गति प्राप्त हो सके। संत कुमार पासी जी, इस पहल की तो आप सराहना करेंगे? जी जी बिल्कुल। अगर अपराधियों पे अगर सटीक कार्रवाई होती है कि कोई वो चाहे अपराधी किसी दल में हो और चाहे किसी जात का हो, चाहे किसी धर्म का हो, अगर ईमानदारी से वास्तविक अपराधी पे कार्रवाई होती है तो उसका हम स्वागत करते हैं। शशिकांत जी, आपके लिए बड़ी खबर है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी दल के नेता हो, सभी लोग अच्छी पहल का स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद है आपकी योगी सरकार इसी तरीके से बेहतरीन काम करती रहेगी और आप भी बधाई के पात्र बनेंगे। और संत कुमार पासी जी को भी हम बधाई देना चाहते हैं कि वो अच्छी पहल का खुले दिल से स्वागत करते हैं। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।